नेक्स्ट ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से लिया गया है पेज नंबर 267 पे। एनसीईआरटी एग्जांपल 6.6 जो है उसमें से सेम टू सेम ये क्वेश्चन लिया गया है। जो आइसोमर है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का टाइप है और जो डबल बॉन्ड यहाँ पर होना जरूरी है। तो डबल बॉन्ड के साइट पे हमें देखना है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं अटैच होने चाहिए। डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो हमें ये भी पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी वैल्यू होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू होता है। ऐसा एक ही शुगर है जो लिगोरोटेटरी भी है, हनी में मिलता है, अल्फा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कीटो शुगर है, तो यह हमारा फ्रक्टोज होता है। हे चैम्स, लास्ट वीडियो में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज किया था। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज करेंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस पे से 16 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीट 2025 से आए थे। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से 2 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 4, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से 2, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स से नहीं आया, लेकिन ईथर ये टर्म यूज किया गया है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म वाले क्वेश्चन में, साइक्लिक ईथर में, वो आगे बताती हूँ आपको। और अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चन, अमीन्स से 3 क्वेश्चन और बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन। चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हाइड्रोकार्बन से, पेज नंबर 312, और अमाइंस से भी है, मतलब दोनों क्वेश्चन का मिक्स करके, दोनों चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पर बनाया गया है। अमाइंस पेज नंबर 263 से। अभी आप देख सकते हैं पहला रिएक्शन में ये HBr बेंजोइल पेरोक्साइड दिया है, तो हमें पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो ये जो Br है ये Cl और Br यूज दिखाते हैं, तो जो Br है वो ऐसे डबल कार्बन के उस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा, ये हम कैसे पता करते हैं? जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां जाएगा एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से। तो इसलिए ये पहला रिएक्शन होगा। फिर ये जो सेकेंड रिएक्शन में KCN दिया है, अब पता है CN हमें न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और जो Br था Br के जगह जाके अब CN लगेगा। और जैसे रिडक्शन ऑफ नाइट्रेल्स ये जो अमीन्स वाले चैप्टर से लिया गया है, नीचे मैंने अटैच किया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो RCN है वो सोडियम अमलगम और C2H5OH, मतलब इथेनॉल के प्रेजेंस में इथेनॉल रहे और फिर बाजू में वो क्या बन जाता है? रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन ऐड कर देना, तो ये अमाइन बन जाएगा। उसी तरीके फिर ये रिएक्शन में हमें करना था। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से सॉल्व्ड प्रॉब्लम से हम ले सकते हैं 9.11, पेज नंबर 309। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है सिस और ट्रांस आइसोमर कौन शो करता है, और प्रॉब्लम में हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि वैसे ही सेम कि कौन कौन शो कर सकता है। अभी हमें ये पता होना चाहिए सिस और ट्रांस जो आइसोमर है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का टाइप है और जो डबल बॉन्ड यहाँ पर होना जरूरी है। तो डबल बॉन्ड के साइट में हमें देखना है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं अटैच होने चाहिए, तभी वो सीजर ट्रांस आइसोमर शो करेगा। तो चारों ऑप्शंस में से हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि डबल बॉन्ड के दोनों बाजू आइडेंटिकल ग्रुप्स तो नहीं अटैच है ना, तो जिसमें नहीं अटैच था, डिफरेंट डिफरेंट अटैच था, वो सीजर ट्रांस आइसोमर शो करेगा और फिर हमें मार्क करके आगे बढ़ना था। नेक्स्ट ये भी हाइड्रोकार्बन से आया था। अब ये पेज नंबर 304, 318, 328 पे इसके सारे रिएक्शंस गिवन है। मैंने अटैच भी कर दिया है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन बेंजीन नहीं देगा, तो हमें पता है पहला रिएक्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड है, मतलब ये जो CO2 है ये चला जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो केवल बेंजीन बचेगा। सेकेंड रिएक्शन में भी हम देख सकते हैं कि एरोमेटाइजेशन हो रहा है। थर्ड रिएक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट ये जो लास्ट वाला है इसमें आप देख सकते हैं कि जो N2Cl- है ये रिमूव हो जाएगा और उसके जगह OH आके ऐड हो जाएगा, तो ये फिनॉल बन जाएगा, तो ये बेंजीन नहीं रह जाएगा। तो बेंजीन किसका प्रोडक्ट नहीं रहेगा भाई, ये हमें आइडेंटिफाई करके मार्क करना था। नेक्स्ट है अमीन्स से क्वेश्चन पूछा गया है, पेज नंबर 267 पे गिवन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमें ये भी पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB वैल्यू होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB वैल्यू होता है। जिसका जितना ज्यादा PKB वैल्यू का उसका उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जितने जितने इथेनामाइन दिया है, एन इथाइल इथेनामाइन दिया है, बेंजीनामाइन दिया है, एन मिथाइल एनिलीन दिया है, तो जिसका जितना कम PKB वैल्यू है उसका उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और उसी ऑर्डर में अरेंज करना था।
नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स के टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन का नेम है और उससे उस विटामिन की कमी होने की वजह से क्या डिजीज कॉज हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसा टाइप TYQ में भी रह चुका है। और फिर हमें मैच करना था। विटामिन बी 2 जो है वो चिलोसिस कॉज करता है, विटामिन B6 कन्वर्जेंस करता है, विटामिन B12 पर्नीशियस अनीमिया करता है और विटामिन डी रिकेट्स करता है। ये हमें मैच करना था, मैंने अटैच कर दिया है। नेक्स्ट है अल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर 251 पर। इसका गिवन है, मैंने अटैच भी कर दिया है। साथ में इसमें यह बताना था कि एसिडिटी का ऑर्डर बताना था। तो हमें पता होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना वो एसिडिटी को कम करेगा, वो तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। तो जिसके पास जितना ज्यादा डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है वो कम करने वाला है। तो सबसे ज्यादा HCOH का होगा, फिर CH3COH का होगा, फिर CH3 जो 2 बार है, फिर CH3 3 बार है। तो जितने ज्यादा डोनर ग्रुप ज्यादा होंगे उतना कम एसिडिटी शो करेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक से लिया गया है। पेज नंबर 279, 280 और 281 पर दिया गया है। अभी डिस्टिलेशन के प्रोसेसेस, जो डिस्टिलेशन के टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, तो ये कौन कौन क्या क्या शो करता है उसके साथ NCERT में हर एक प्रोसेस के साथ एग्जाम्पल अटैच किए हुए हैं। और ये मैच द पेयरिंग में आ गया था, आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है अमाइंस, पेज नंबर 274 और 275 से आया है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है उसे मतलब हमें तुरंत ही यूज करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, वो स्टेबल के इतने टेम्परेचर पे रहता है। तो वो जब प्रिपेयर करते हैं 273 से 278 केल्विन पर, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा भी इधर उधर टेम्परेचर हुआ या कुछ भी वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल होता है, उस अनस्टेबल होता है। तो इसलिए हमें उसके इंस्टेबिलिटी के वजह से डाइजोनियम सॉल्ट को हम स्टोर नहीं करते हैं, उसे ड्राई स्टेट में नहीं रख सकते हम, हमें उसे इमीडिएटली यूज करना है। अब सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो आयोडीन है वो बेंजीन रिंग में हम ऐसे ही नहीं डाल सकते, उसको डालने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, तो उसको हमें आइडोबेंजीन बनाना पड़ेगा। तो वो आइडोबेंजीन कैसे बनाना है, वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे तो वो जो पोटेशियम है वो क्लोराइड से जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर बेंजीन के साथ आयोडीन जाके इजीली अटैच हो जाएगा और ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो फिर मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर से लिया गया है। NCERT एग्जाम्पल 6.9 पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 165 पे इसी तरह का है। पूरा टोटल सेम हम नहीं कह सकते, क्यों वो मैं अभी बताती हूँ। पहले बोला है कि मोनोक्लोरिनेशन करो पहले इस कंपाउंड का। तो जब हम करते हैं तो जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं इंक्लूड करेंगे, एग्जाम्पल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं इंक्लूड किया गया है क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला है। तो स्ट्रक्चरल में बोला है तो 4 हो रहे हैं, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब आएगा तब हमें ये जो सेकंड और थर्ड में आप देख सकते हैं क्लोरीन जहाँ अटैच है वो काइरल कार्बन पर अटैच है और हमें पता है काइरल कार्बन जहाँ पर होता है वो 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो एक ये मतलब 2 कंपाउंड शो करेगा, तो एक वो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला होगा और जो सेकंड थर्ड के हैं वो काइरलिक के वजह से ये दो दो शो करेंगे। तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे। तो मैंने मार्क कर दिया है, अटैच कर दिया है। नेक्स्ट ये हाइड्रोकार्बन से है, पेज नंबर 311 पर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या डीकलराइज नहीं कर रहा है ब्रोमीन वाटर पे। तो हमें पता है ये ब्रोमीन वाटर वाला ये एक टेस्ट होता है जिसमें रेडिश कलर जो ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है, रेडिश कलर वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो चला जाता है। कैसे जाता है, वो अनसैचुरेशन साइड जिधर प्रेजेंट है तभी वो अपना डिस्चार्ज करेगा कलर, वरना नहीं करेगा। तो हमें ये पता है ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का है। तो चारों कंपाउंड्स में से हम देख सकते हैं कि सारे अनसैचुरेटेड है, केवल फर्स्ट वाला सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो उसके वजह से इसमें टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं शो करेगा और ये डीकलराइज नहीं कर रहा है ब्रोमीन वाटर को, तो फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है, पेज नंबर 233 और 234 पे। तो ये रिएक्शन में CH3 MgBr एक्सेस में लिया गया है और H3O+ दिया गया है।
तो आप देख सकते हैं लास्ट लास्ट रिएक्शन में मैंने जो अटैच किया है कि जब ये H3O प्लस इसमें ऐड करते हैं तो हम एक कीटोन मिल जाता है, और कीटोन मिलेगा, और जो CH3 MgBr है वो हमने एक्सेस में लिया है, तो ये CH3 वो कीटोन वाले कार्बन पे जाके अटैच होगा। तो वो जब अटैच होगा तो ओ जो है वो रिड्यूस होके अल्कोहल, जो कीटोन पार्ट है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में चला जाएगा, और वहां पर CH3 एक ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो आंसर सेकंड बनता है हमारा। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल से लिया गया है, पेज नंबर 286 पे है। ये अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। जैसे आप देख सकते हैं, एक शुगर बताया गया है कि वो शुगर हमें आइडेंटिफाई करना है। वो शुगर ऐसा है जो हनी में मिलता है, कीटो शुगर है जो अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो जो लिबोरोटरी, तो हमें पता है कि ऐसा एक ही शुगर है जो लिबोरोटरी भी है, हनी में मिलता है, अल्फा बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कीटो शुगर है। तो ये हमारा फ्रक्टोज होता है, एनसीईआरटी में गिवन एज। नेक्स्ट है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है, पेज नंबर 232 पर है। अभी हमें बताना है कि कौन सा सुटेबल रिएजेंट होगा जो ये बेंजीन ग्रुप के आगे जो जितना भी है ना साइड चेन में जो भी लगे हैं उसको, ये एस्टर है, एस्टर को सीधा रिड्यूस कर दिया है अल्डिहाइड में। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो ऐसा काम कर रहा है? तो हमें पता है जो डाइपल एच होता है जिसे हम डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, उसे ही हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, AlHIBU जो कंपाउंड इधर गिवन है उससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि डाइबल एच को ही ये जो पूरा नेम है डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी कहते हैं। और ये भी हमें रिएक्शन पता होना चाहिए था कि जितने भी एस्टर ग्रुप होते हैं वो एस्टर ग्रुप को डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, कि यहाँ पर हमें दो चीजें पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स से लिया गया है, पेज नंबर 267 पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.6 जो है उसमें से सेम टू सेम ये क्वेश्चन लिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जो आयोडीन वाला है और क्लोरीन वाला है, तो इसमें बोला है कि ये दोनों SN2 रिएक्शन तो शो करते हैं, लेकिन कौन फास्टर शो करता है? तो आयोडीन वाला फास्टर शो करेगा क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप है उसके बड़े साइज के वजह से। तो इसका असर्शन रीजन दोनों स्टेट करेक्ट है और दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है, असर्शन को उसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन से ही पूछा गया है आइसोमर वाला पार्ट, लेकिन ये एडवांस लेवल में पूछ दिया गया है। जैसे हमें पता है स्ट्रक्चरल भी यहाँ पर बताना था, स्टीरियो भी बताना था, बहुत लेंदी हो जाता, बच्चा इसी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता। ये ऐसा क्वेश्चन आया था। और साइक्लिक ही था, वो भी ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में हमें उसका स्टीरियो भी बताना है, स्ट्रक्चरल भी बताना है। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म का पार्ट बहुत छोटा सा दिया है, लेकिन हमारे कोचिंग्स में है ना एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। तो उसी टाइप में, और ये जेई एडवांस में भी रह चुका है, तो ये जेई एडवांस का सवाल है एनसीईआरटी में, जिसे हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे क्योंकि आइसोमेरिज्म को छोटा सा एक्सप्लेन किया है, ऐसा सब कुछ भी गिवन नहीं है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से आया है, पेज नंबर 284 पर। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट सा सवाल है कि कौन सा लिसाइड में टेस्ट नहीं देगा। तो हमें पता है कि ये टेस्ट जो है वो नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन नीचे गिवन है, वो तीनों रिएक्शन वो शो करेगा, टेस्ट करेगा, लेकिन ये जो फोर्थ वाला रिएक्शन है वो नहीं करेगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर दिया है, मैंने अटैच कर दिया है। थैंक यू ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको गाइड करूंगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। मैंने कैसे अपने इतने ड्रॉप्स दिए, वो ड्रॉप से मैंने क्या क्या सीखा है, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताती रहूंगी। तो कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।